An electric dipole is placed in a non-uniform electric field experiences A. both a torque and a net force, B. only a force but no torque, C. only a torque but no net force, D. no torque and no net force. ओके तो बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, है ना, सेम नहीं होगी हर जगह। जैसे मान लो यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे ये E1 है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, और देखने से लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग है, यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1, सपोज करो ऐसा। इस सिचुएशन में बच्चों हमको पता है अगर ये डायपोल है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा, ये तो पता है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि इस पॉजिटिव पे फोर्स इधर कुछ लगेगा QE, इस पे फोर्स कुछ इधर लगेगा QE। क्यों? पॉजिटिव पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और निगेटिव फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये लगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा QE1, भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ E2 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा QE2। अब सोचिए QE1 QE2 अपोजिट तो है, बट जब हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे, अब इस पे अगर हम मान लें कि ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों? हमें दिख रहा है QE2 माइनस QE1, कुछ ऐसा आएगा बच्चों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा QE2 माइनस E1, क्या आ गया QE2 माइनस E1, और E2 बड़ा है E1 से, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो नेट फोर्स होगा वो पॉजिटिव आएगा, सो F नेट इज पॉजिटिव। इस केस में F नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा, और क्या यहाँ टॉर्क होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, वो भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसका मतलब इसमें बच्चों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक्सपीरियंसेस सम टार्क, कुछ ना कुछ टार्क भी होगा, जीरो नहीं होगा, एंड सम फोर्स, जो एफ नेट आएगा वो भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। समझ गए? इसका मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता है तो उस पर कुछ टॉर्क भी लगता है और कुछ फोर्स भी लगता है बच्चों, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने ऑप्शन दिए, किसी में दिया है कि नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क मतलब जीरो है, वो नहीं हो सकता, है ना। किसी में दिया है कि नेट फोर्स जीरो है बट टॉर्क जीरो नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि नेट फोर्स जीरो ना हो, जैसे ये नेट फोर्स जीरो ना हो और नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। ये डायपोल ऐसे रख देते तो ऐसा भी हो सकता था, बट वो एक स्पेशल केस होगा। इन्होंने सेकेंड ऑप्शन में जो दिया है कि ओनली F इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड टाउ इज इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन अगर ओनली ना लगा होता। क्यों? क्योंकि अगर ये डायपोल घूम के ऐसे आ जाता, ठीक है, तो क्या होता कि नेट फोर्स जीरो नहीं होता बट टॉर्क जीरो हो सकता था, बट ये तब सही होता जब ये ओनली ना लगा होता। तो ओनली लगा होने की वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।